हेलो गाइस, ये आपकी एक्सरसाइज 16.2 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें आपको फिगर दे रखी है, उसमें बोल रहा है आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये आपकी फिगर है। इसमें देखिए आप, ये आपको 50 दे रखा है, ये एक्स है, ये 130 है, ये वाई है। तो 50 और एक्स है, तो ये आपका क्या दिख रहा है आपको? ये जो आपकी लाइन है, ये दोनों इस पे लीनियर पेयर है। तो 50 प्लस एक्स है जो, वो 180 होना चाहिए, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है। तो एक्स की वैल्यू क्या आई? एक्स की आपकी वैल्यू आ गई 130। एक्स की वैल्यू आपकी 130 आ गई। और यहाँ नीचे देखिए आप, ये आपका 130 है, तो आपका वाई भी 130 होना चाहिए। ये किससे होगा? ये आपका होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपका वर्टिकली अपोजिट है दोनों एंगल, तो ये 130, तो वाई भी 130 होगा। अब ये कह रहा है शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये पैरेलल कैसे होंगे? अब आप देखिए यार, आपको पता चल गया एक्स भी आपका 130 है और आपका वाई भी 130 है। तो आप ये देखिए, ये आपका 130 है, ये भी आपका 130 है। तो ये किस प्रॉपर्टी है? ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये दोनों एंगल सेम है, तो ये आपको दिखाता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। जैसे ए बी अगर पैरेलल है सी डी के, तो एक्स इक्वल टू वाई होगा। और वो इसका वाइस वर्सा है, अगर इफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो ए बी होगा जो, वो पैरेलल होगा सी डी के। तो ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है इफ ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, और वाई रेशियो जेड आपका 3:7 है, तो आपको एक्स फाइंड करना है। अभी आप ये फिगर देखिए, इसमें ये कह रहा है ए बी है जो, वो पैरेलल सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो इससे हमें एक कंडीशन पता चलती है कि ए बी है जो, वो ई एफ के भी पैरेलल है। अगर दो लाइन्स हैं, मतलब 3 लाइन्स है जैसे, और दो अलग अलग एक दूसरे के पैरेलल है, तो फर्स्ट और थर्ड भी एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी। तो हमें इससे पता चल गया कि ए बी है जो पैरेलल है ई एफ के। अब आप ये फिगर देखिए, अभी आपको पता है ए बी और सी डी पैरेलल है, तो एक्स और वाई है जो, आपको पता है एक्स प्लस वाई 180 डिग्री होगा। ये क्यों होगा? ये आपका है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ये आपका 180 होता है अगर लाइंस पैरेलल हो तो x प्लस वाई आपका 180 आ गया। आपकी एक इक्वेशन बन गई। अभी आप दूसरी इक्वेशन देखिए, इसमें आपको कह रहा है y और z का आपको दे रखा है रेशियो 3:7। तो ये अगर ये दोनों पैरेलल है सी डी और ई एफ, तो ये z है, तो ये भी z होगा। ये किससे होगा z? ये होगा इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये z है तो ये भी z होगा। और ये इसमें देखिए आप, y प्लस जेड 180 होगा। ये किससे इससे होगा? ये लीनियर पेयर है, तो बन जाएंगे दोनों, इनसे ये 180 होगा। इनका रेशियो आपको दे रखा है 3x प्लस 7x, ये दे रखा आपको 180। तो आपका 10x हो गया 180, x आपका आ गया 18 डिग्री। तो इससे आपकी y की वैल्यू आ गई 54 डिग्री, और आपकी z की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर इस लाइन को बीच में से भूल जाइए आप। अब आप देखिए ए बी है जो, वो पैरेलल है ई एफ के, और ये आपकी ट्रांसवर्स लाइन है। तो आपका एक्स है जो, वो जेड के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसमें आप देखिए, अगर ए बी पैरेलल टू ई एफ, बीच में से उस लाइन को हटा दीजिए आप, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो जो आपका x है वो आपका z के इक्वल होगा, तो x भी आपका 126 डिग्री होगा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। इसमें देखिए आप क्या कह रहा है ये, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी 126 है। आपको करने 3 एंगल फाइंड, एंगल ए जी ई, जी ई एफ
और एफ जी ई। तो आप फिगर देखिए, आप ये आपको दिख रहा है कि ये पैरेलल से दोनों लाइन, और ये आपका जो सी डी पे आपका ये है ई एफ परपेंडिकुलर है, और जी ई एफ आपको 126 दे रखा है। तो आपको पता चल गया ये 90 है, तो ये कितना होगा, ये छोटू एंगल ये आपका हो गया 36 डिग्री। तो ये क्या आपका जी ई एफ, तो एंगल जी ई एफ ये हमें पता चल गया 36 डिग्री है। अब दूसरा एंगल देखिए आप, दूसरा एंगल हमारे सामने ये कह रहा है एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई। आपका एंगल ए जी ई क्या होगा, ये दोनों देखिए आप, ए बी और सी डी पैरेलल, तो आपका ये एंगल है जो ए जी ई, और ये आपका एंगल है जो जी ई डी। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे किस प्रॉपर्टी से, एंगल जी ई डी। ये किस प्रॉपर्टी से इक्वल है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि आपको ए बी और सी डी पैरेलल दे रखा है, तो ये आपका ये एंगल और ये जी ई डी वाला एंगल बराबर है। तो ये कितना हो गया, ये आपका आ गया 126, ये आपका 126 आ गया। अब आप इस एंगल को फाइंड करेंगे जो आपका लीनियर पेयर बना रहा है पूरा इस पे लाइन पे, सी डी लाइन पे। ये अगर आपका ये 126 है तो ये आपका 54 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल इनका सम 180 होता है। तो अभी आपका रह गया जो एफ जी ई, जो आपका ये है एफ जी ई, ये एंगल पूछ रहे हैं आपसे। आपका ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये आपका एंगल इसके इक्वल होगा जो आपका है जी ई सी के इक्वल, जी ई सी। क्यों होगा ये 54 है तो ये भी 54 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि आपको बता रखा है ए बी और सी डी पैरेलल है। तो आपकी तीनों की वैल्यू आ गई है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको कह रखा है पी क्यू है जो पैरेलल है एस टी के, आपको पी क्यू आर दे रखा है 110, आर एस टी दे रखा है 130। आपसे पूछा गया एंगल क्यू आर एस, तो ये आपको पी क्यू 110 दे रखा है, आर एस टी 130 दे रखा है। अभी आपसे पूछा गया ये छोटा सा एंगल क्यू आर एस, ये फाइंड करना आपको एक्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये दोनों दो लाइन आपको पैरेलल दे रखी है, पी क्यू और एस टी आपको पैरेलल दे रखी है, तो आप पी क्यू के पैरेलल एक लाइन बना दीजिए आर के थ्रू। ये आपने आर के थ्रू एक लाइन बना दी पी क्यू के पैरेलल, जैसे इसको आप मान लीजिए एल एफ, ये एल एफ लाइन आपने पैरेलल बना दी इसके पी क्यू के। तो अगर ये पी क्यू के पैरेलल है एल एफ, तो ये एस टी के पैरेलल भी है, क्योंकि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो वो थर्ड लाइन भी उनके पैरेलल ही होगी। तो आपका एल एफ भी इन दोनों के पैरेलल हो गया है। अभी आप देखिए इसको, तो ये आप इसको हल्का सा आगे बढ़ा देंगे तो आपको चलेगा ये एक ट्रांसवर्स लाइन की तरह बिहेव करेगी। तो ये आपका 110 है, तो ये आपका, इसको अगर मैं y मान लूँ तो 110 प्लस वाई आपके 180 के इक्वल होंगे। ये आपके क्या है, ये आपके हैं इंटीरियर एंगल्स, इनका सम 180 होगा, 110 प्लस वाई। तो आपका y यहाँ से आ गया 70 डिग्री। अब ऐसे आप इसको देखिए, अगर मैं इसको हल्का सा बढ़ा दूँ आगे, तो ये एस टी और एल एफ पैरेलल है, तो ये भी एक ट्रांसवर्स की तरह काम करेगी। ये 130 है, और तो मैं इसको अगर जेड मान लूँ तो आपका 130 प्लस जेड 180 होगा। ये भी आपके इंटीरियर एंगल है, तो जेड की आपकी वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब आप इस पे एल एफ पे देखिए, ये आपका पूरा एक एंगल बन गया है, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री होंगे, क्योंकि एक लाइन पे पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। तो आपका y कितना आ रहा है, y आपका 70 है, z आपका 50 है। तो हमें x की वैल्यू पता करनी है, x की वैल्यू यहाँ से हमारी 60 डिग्री आ गई है। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें देखिए आप ए बी आपको पैरेलल दे रखा है सी डी के, आपको ए पी क्यू बता रखा 50 डिग्री, एंगल पी आर डी आपको बता रखा 127 डिग्री। आपको एक्स एंड वाई फाइंड करना है। तो आप यहाँ देखिए, जैसे आपकी ए बी और सी डी लाइन पैरेलल है, तो आपकी ये लाइन देखिए, इसको, ये आपकी लाइन है जो
पी आर, ये आपकी एक ट्रांसवर्स लाइन की तरह बिहेव कर रही है। अगर ये 127 है तो 50 प्लस वाई भी आपका 127 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आपका वाई कितना आ गया? वाई आपका आ गया 77 डिग्री। अभी आप दोबारा देखिए, ए बी आपका और सी डी पैरेलल है, तो आपकी जो पी क्यू है ये भी ट्रांसवर्स लाइन की तरह बिहेव कर रही है। अगर ये आपका ये 50 है तो एक्स भी आपका 50 ही होगा, एक्स आपका 50 क्यों होगा? क्योंकि ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही है। ये 50 है तो एक्स भी 50 होगा, तो आपकी एक्स की वैल्यू 50 और वाई की 77 आ जाएगी। ये आपका 6th क्वेश्चन है। इसमें देखिए, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर। इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB is parallel to CD. तो आप ये फिगर देखिए, इसमें आपका PQ और RS दो मिरर है। हमें प्रूव करना है कि AB और CD दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो मतलब इसको हल्का हल्का आगे बढ़ा दीजिए जैसे आप। तो आपको प्रूव करना है AB और CD पैरेलल है। उसके लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? आपका ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर आपके इक्वल होंगे तो आपकी ये दोनों पैरेलल होंगी। तो अभी इनको रफ कर लीजिए थोड़ा। अभी आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, एक यहां से एक यहां से। इसको एंगल 1 दे दीजिए, इसको एंगल 2 बोल दीजिए, इसको ये 3 हो गया आपका, ये 4 हो गया। अभी आपको क्या करना है? अभी आप देखिए, आप जैसे आप इसको बी एफ मान लीजिए, इसको सी आर मान लीजिए। तो आपको पता है बी एफ जो है वो पैरेलल है सी आर के। क्यों? क्योंकि पी क्यू पैरेलल है आर एस के। ये आपको गिवन भी है। अगर दो पैरेलल लाइंस पे से हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब आप ये देखिए, जो आपका एंगल 1 है ये आपका एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 3 है जो वो एंगल 4 के इक्वल है। ये 1 है, ये 2 के इक्वल है, ये 3 है, ये 4 के इक्वल है। क्यों है ये? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये आपकी इंसिडेंट रे है तो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस है 1, और ये आपको रिफ्लेक्ट हो रही है तो एंगल 2 है जो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये दोनों सेम होंगे, और ऐसे ही आपका 3 और 4 भी सेम होगा। और अभी आप देख रहे हैं कि आपका बी एफ ये पैरेलल है सी आर के। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? ये आपका एक बी सी एक ट्रांसवर्स लाइन की तरह बिहेव कर रही है। तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे। ये किससे इक्वल होंगे? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये आपकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 2 3 इक्वल है और 1 इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से हमें पता चल गया 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4। तो हमें यहाँ से पता चल गया अगर ये x है पूरा तो ये पूरा भी x ही होगा। अगर ये दोनों एंगल इक्वल्स हैं तो आपको पता है कि ए बी है जो वो पैरेलल होगा सी डी से, क्योंकि हमारा जो एंगल है ये एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4। तो ये किसकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो ए बी और सी डी पैरेलल होंगे।